हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस वन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है कि फर्स्ट टाइम हम लोग साइंस वन पढ़ने वाले हैं। वैसे इससे पहले हमेशा मैथ्स टू पढ़ते थे, मैथ्स ही पढ़ते थे। तो अभी यहाँ पे साइंस वन कर रहे हैं। तो साइंस वन में करूँगा, आपको अच्छा लगता है तो बताओ मुझे। तो साइंस वन में कंटिन्यू करूँगा। अभी साइंस वन में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये 9th स्टैंडर्ड का साइंस वन का चैप्टर नंबर 11 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छा लगता है, सॉल्यूशन प्रॉपर कराऊंगा मैं। ठीक है, तो मुझे जैसा बताओगे मैं कंटिन्यू रखूँगा और वीडियोस बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन आप रीड करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हाइट h1 को हम हाइट बोलते हैं। हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं h1 से। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 7 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u से रिप्रेजेंट करते हैं जो दिया 25 एंड f मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, और v फाइंड करना, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड h2 मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड करना हमें कौन सा मिरर है। कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के लिए हम जो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं और फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया आपने को, h दिया है और h1 दिया और h2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट दिया है, u और f दिया है। तो ये v फाइंड कर सकते हैं मिरर फार्मूला से। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे u v के प्लेस पे u लिख देते हैं और u के प्लेस, यहाँ पे u के प्लेस पे v लिख देते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है क्योंकि प्लस में। बाकी इसको नहीं इधर करना, नहीं तो रॉन्ग होगा। तो अभी क्या करो, जो जो वैल्यूज दिया उसको पुट करो और सॉल्व करो। देखो 1/v, v का वैल्यू दिया है नहीं, उसको ऐसे रखो। 1/v, u का वैल्यू दिया, यस कितना दिया है 25 -25 रखा। अब यहाँ पे इक्वल 1/f, f का वैल्यू दिया है 15 -15। ओके, अब क्या करना, हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। तो v को इधर ही रखो, बाकी इसको उस साइड भेज दो। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू, ये देखो 1/15, माइनस को हमेशा ऊपर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कंसीडर मत करो इसको, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/25। ध्यान देना, यहाँ पे माइनस था ना, ये पूरा क्वांटिटी माइनस था, इसको प्लस माइनस माइनस होगा, उस साइड जाने के बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, ये 1/v ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे 25 बन जाए 25, यस -25 हो जाएगा। यहाँ पे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना रहेगा। बेस देखो इक्वल है नहीं, इक्वल है तो क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम नहीं ले सकते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो थोड़ा बड़ा लेंथी आंसर आएगा, इसलिए एलसीएम ही ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ये रफ पार्ट है, 15 और 25 ये रफ पार्ट है। इसको 5 से कर दो, 5 3 15, 5 5 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तीनों, 5 3 15, 15 5 75, ये 75 आया। अब यहाँ पे 75 आ रहा है ना, तो ऐसा करो, देखो सबको 75 बनाओ, 1/15, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा नहीं, 15 5 जा, 15 5 जा 75, यस प्लस डालो। यहाँ पे भी इसको भी 75 बनाना है तो 3 से, जो एलसीएम आया है उसको वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 75, ये 3 से। ओके, इसके बाद क्या स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, सो 1/v इज इक्वल टू, माइनस है तो ऐसे रहने दो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, अपॉन 15 5 जा 75, प्लस यहाँ पे 1 3 जा 3, अपॉन नीचे 25 3 जा 75। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे देखो ये 1/v ऐसे ही रहने दो, इसको 75 इक्वल हो गया, उसको 1 टाइम लिखना, 1 टाइम लिखा, यस। अब यहाँ पे देखो 5 -5 + 3,
5 प्लस 3, अभी एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा माइनस होगा, बट बड़े नंबर से छोटा होता है। 5 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा, और सिंबल किसका लगेगा माइनस का, जो बड़ा नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है, वी का वैल्यू निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल करो, वी अपॉन 1 करो, और ये क्या हो जाएगा 75 अपॉन 2, माइनस को हमेशा ऊपर ही लेते हैं। अब 75 का हाफ कितना होगा, डिवाइड करोगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, पॉइंट डालना, 2 5 जा 10, इतना होगा इसका हाफ। तो ये क्या आया, v का वैल्यू आया। ठीक है, अब v का वैल्यू क्या, यहाँ पे नेगेटिव आया है, ये शो करता है कि जो इमेज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड ही इमेज बना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, h2, हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए ध्यान देना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। मैग्निफिकेशन कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है। u मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और v मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, h2 तो दिया है, नहीं दिया है, h2 नहीं दिया है तो एज इट इसको रख दो ऐसा, h2 यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हो, और h1 दिया है, यस कितना दिया है 7। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस सिंबल के साथ रखना है, ये कितना है -37.5 अपॉन वी, यू का वैल्यू -25 गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा h2 इक्वल टू, ये 7 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा -37.5 इंटू 7 अपॉन 25। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा, और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, कर लो इसको, 5 5 जा 25, और यहाँ पे फिर से करो 5 5 5 जा 5 7 जा 35 होता है, यस 35 के पीछे 2 बचेगा, 2 के पीछे 5 तो पॉइंट डालना, और 5 5 जा 25, 7.5 है, अभी भी 5 से कट हो रहा है, देखो 5 1 जा 5, अब ध्यान देना यहाँ पे 5 1 जा 5 7 है ना, तो 2 बचेगा, फिर पॉइंट 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या आया h2 इक्वल टू 1.5 माइनस रहने दो इंटू 7, अब मल्टीप्लाई करो h2 का वैल्यू आ जाएगा, क्या h2 का वैल्यू आएगा 15 7 जा कितना होता है 105, क्या होता है 105, पॉइंट कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे, यस यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। कभी भी हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज उसको हम लोग माइनस से नहीं शो करते, बट यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि वो जो इमेज होगा वो नीचे बनेगा, मतलब जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे बनेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा आया। ठीक है, ये फाइनल हुआ यहाँ पे h2। अब यहाँ पे दो मेन ऑब्जेक्ट जो आंसर था, ये आया ये है, और यहाँ पे इमेज कैसा बना है, इमेज रियल बना है, यस रियल एंड इन्वर्टेड बना है, तो उसका जो नेचर है, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज वो है, नेचर ऑफ इमेज इज रियल, हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। ओके डन। सो ऐसे करके सॉल्व करेंगे प्रॉपर, लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे। ओके, सो क्या करना है अभी, इसके बाद के जो सम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाऊंगा। पहले ही देखो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ हाँ कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, कंटिन्यू रखूँ तो कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर नहीं कराने वाला। ओके, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।